ऑप्शन आएगा, आपको गॉट इट करके ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है, और आप सभी लोग म्यूट रहेंगे। यस, और हम लोग कोशिश करेंगे, आज एक बहुत ही जबरदस्त दिन है, ठीक है, उसको सेलिब्रेट करेंगे हम सब लोग। और एक बार मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए कि हम लोग लाइव हो चुके हैं। कोई तो भी लाइव हो चुके हैं, ठीक है। सो सभी लोगों को अगेन इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। आज का जो दिन है ये काफी स्पेशल है, ठीक है। और वुमेन्स डे के दिन मेन क्यों बात कर रहा है, ठीक है, मतलब जेंट्स क्यों बात कर रहा है, ये थोड़ा आप सब लोगों के लिए सरप्राइज होगा। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, हमारे जितने भी लेडीज है, जितने भी स्त्री, जितने भी मतलब स्त्री हैं, ठीक है, उनको हम लोग सम्मान करेंगे। और सम्मान क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको बेसिकली कुछ मैसेज देने की कोशिश करेंगे। और मैं फिर से बताता हूँ, हम लोग स्पेशल नहीं है, या हम लोग इतने बड़े नहीं हुए कि ये सब चीज कर सकते, लेकिन एक कोशिश है, ठीक है। और ये मेरा पर्सनल, ये बेसिकली ये मेरा ये है, ठीक है, ओपिनियन है, और ये मेरा फीलिंग है, मैं जो बता रहा हूँ। तो अगर किसी को अगर दुख होता है, थोड़ा बुरा लगता है, तो प्लीज मुझे माफ करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर ये बात नहीं करेंगे तो शायद मेरे दिल में बहुत सारी चीज आएगी। तो मेरा नाम राजेश है, मैं पुणे महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, और ये मेरी वाइफ है अपर्णा। हम तकरीबन अभी 10 साल हो जाएंगे हमें, हम लोगों को हेल्थ, वेट मैनेजमेंट में बहुत सारे लोगों को अच्छी जिंदगी कैसे जीने है उसके बारे में रोज सिखाते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। क्योंकि सबसे पहले ये सब चीज हम लोगों ने की, और अभी हम लोग ये सब चीज बांटने में काफी मतलब एंजॉय कर रहे हैं ये सब चीजें। तो आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे में आप देखिए दुनिया में बहुत जगह पे बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रेशन हो रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजों को आज सम्मानित किया जाता है लेडीज को। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, लेडीज के वो 3 गुणों के बारे में बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 गुण है, या इनकी ये जो इनकी ताकत है, ये ताकत को अगर ये ताकत समझ के अगर काम करेंगे तो ये बहुत बड़े हो सकते हैं। और शायद ये ताकत के पीछे बहुत सारी कमजोरी है, उसके बारे में भी आज हम लोग थोड़ा बात करेंगे। तो हम लोग ये सेशन काफी शॉर्ट स्वीट कोशिश करेंगे इसका, तो आप सभी लोगों का ध्यान इसके ऊपर होना चाहिए। मैं फिर से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, और शुभकामनाएं देने के बाद हम लोग शुरू करते हैं आज का ये बेसिकली इंटरनेशनल वुमेन्स डे का एक सिंपल एक मैसेज। तो जहाँ पे लेडीज है, ठीक है, तो वहां पे हमेशा एक चीज याद रखना है कि हमारे इस दुनिया में, ठीक है, मतलब ओवरऑल मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन के साथ बोल रहा हूँ कि जेंट्स को जाना जाता है बुद्धि का इस्तेमाल करने में, और लेडीज को जाना जाता है बेसिकली दिल का इस्तेमाल करने में। मतलब जो भी बात करते हैं, जो भी हर चीज करते हैं, तो दिल से करते हैं, ठीक है। तो लेडीज दिल से वो सब चीज बात करते हैं, और दिमाग से कौन बात करते हैं, जेंट्स, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी का झगड़ा नहीं लगा रहा हूँ, या मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई किसी को बदला लेना है, या सब चीजें नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप अगर इस चीज को समझेंगे ना, हम लोग जिंदगी में बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे से कुछ हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ सेलिब्रेशन से कुछ नहीं होगा, ठीक है, हमें पता होने से कुछ नहीं होगा। आज हमें हमारी समझ को इम्प्रूव करना है, ठीक है, हमें हमें वहां पे जाके बहुत सारी चीजों में अपग्रेड करना है। तो सबसे पहला जो गुण जो मतलब जो स्त्रियों में पाया जाता है, और जो पुरुषों में कम, शायद कम पाया जाएगा कंपेयर टू स्त्रियों में, जिसको बोलते हैं ग्रहणशीलता, ठीक है। ग्रहणशीलता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब है कि जो आपको मिला है उसको आप जो बोलते हैं ना, वो जल्दी से ग्रहण करके उसके ऊपर अमल करना, ये सबसे बड़ा गुण है लेडीज के हाथ में। तो क्या हम लोग इस गुण के लिए सभी लेडीज के लिए क्लैप कर सकते हैं? एक बार जोर से क्लैप करना बहुत जरूरी है। ग्रहणशीलता एक बहुत बड़ा एक मैसेज है, एक गुण है जो लेडीज में सबसे ज्यादा तादाद में पाया जाता है। दूसरा, अब देखिए, ग्रहणशीलता का मतलब होता है कि जो चीज उनको, मतलब आप देखें, एक स्त्री जब बेसिकली शादी करके किसी के घर में आती है, तो कितनी जल्दी वो सब चीज सीख के ग्रहण करके उसको इमीडिएटली अपना फैमिली का मेंबर बन जाती है। अगर एक पुरुषों में ये सब चीज ये चीजें बहुत कम है, ठीक है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। और मैं जहां तक मैं जानता हूं कि ये हम सब लोग जानते हैं कि इसमें नंबर 1 हमारी स्त्री है, ठीक है। लेकिन स्त्रियों का ये जो गुण है, तो क्या ये गुण उनके लिए वरदान है क्या शाप है? ठीक है, देखिए, ये गुण भगवान ने अगर शायद उनके अंदर ठूस ठूस के भरा है,
तो ये उसके लिए लायक भी है, ठीक है, भगवान ने उनको चुना है। लेकिन देखिए, ग्रहणशीलता के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है लेडीज में, जो उनको चेंज करनी है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बताता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और वो ये है बेसिकली इनसिक्योरिटी। ठीक है, हम लोग ग्रहणशीलता क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग डरते हैं, मतलब फियर होता है कुछ ना कुछ चीजों में, हम लोग डर के रहते हैं, या शायद वो फियर होता है, जिसके वजह से ये हम लोग क्या करते हैं, सालों से, महीनों से, 10 सालों से, 50 सालों से, कहीं ना कहीं ये सब चीजों को हम लोग कंटिन्यू किए जा रहे हैं। और हमें चाहिए बेसिकली सिक्योरिटी। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि बुद्धि का इस्तेमाल जेंट्स ने करना चाहिए और लेडीज ने सिर्फ दिल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर लेडीज यहाँ पे अगर बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखें, हमारे लेडीज बहुत ज्यादा सुखी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी हो सकते हैं, ग्रोइंग हो सकते हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इस ग्रहणशीलता के पीछे छुपा हुआ, मतलब यूजुअली ये ग्रहणशीलता क्यों कंटिन्यू है, कंसिस्टेंट रहती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी देखता है। ठीक है, मतलब यूजुअली अगर देखा जाए कि अगर एक लेडीज देखेंगे आप, उनकी सोच क्या रहेगी, अपना घर होगा, हमारा इस तरीके का ये होगा, इस तरीके से हम लोग रहेंगे, इस तरीके का, तो यूजुअली उनका जो थिंकिंग जाता है हमेशा सिक्योरिटी मोड पे जाता है, हमेशा मैं सिक्योर कैसे रहूंगी ये। ठीक है, अब इसमें ये है, ठीक है, पहलू है। ठीक है, तो ये इनसिक्योरिटी की वजह से क्या हो रहा है, हम लोग जो है ना, हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को एक गुलामगिरी की तरफ, या शायद हम लोग इस प्रोसेस की तरफ लेके जा रहे हैं जिसे हम लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रहणशीलता ये आपका गहना है, लेकिन गहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें इनसिक्योर फील करें। ठीक है, अगर आप इसको समझेंगे तो आप जिंदगी में बहुत बड़े हो सकते हो, और भगवान ने अगर ये ताकत दी है तो इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक बोलते हैं ना, ये कंटिन्यू नहीं करेंगे, तब तक हम लोग इसको समझेंगे नहीं। ठीक है, तो दिस इज नंबर वन। ठीक है, क्या हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं? क्या सभी लेडीज को एक मैसेज मिल चुका है, ग्रहणशीलता ये मेरी ताकत है, लेकिन इनसिक्योरिटी ये मेरे वीकनेस है। ठीक है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, शायद मैं अपने खुद को ग्रो नहीं कर पा रही हूँ या अपग्रेड नहीं कर पा रही हूँ, नंबर वन। नंबर टू, ठीक है, दूसरा जो गुण है लेडीज में, जिसको हम लोग बोलते हैं निरंतर निरंतर कार्यक्षमता। ठीक है, क्योंकि पर्सनली अगर हम सब लोग एक ऑब्जर्व करेंगे, तो लेडीज एक ऐसे इस तरीके से बनी है, तो वो जब भी आती है हमेशा बिजी रहती, कार्यों में, अपने बहुत सारी चीजों में हमेशा बिजी रहती है। मैंने बहुत कम ब्रेक लेते हुए देखा है किसी लेडीज को, तो हमेशा निरंतर कार्यक्षमता। अब देखिए, ये गुण है, ये कितनी बड़ी क्वालिटी है। इसके साथ लेडीज को कितना ग्रो होना चाहिए, कितना अपग्रेड होना चाहिए, कितना जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये गुण जो है ना, ये मैं बोलता हूँ कि भगवान ने अगर इनको चुना है तो इनके लिए बहुत बहुत, मतलब बोलते हैं ना, बहुत बहुत क्लैप। लेकिन ये जो गुण है, इसके पीछे भी हमें कुछ चीजें हैं जिसको समझनी है, जिसका मतलब है कि निरंतर कार्यक्षमता। ऐसा तो नहीं है कि मैं इस निरंतर कार्यक्षमता के पीछे कुछ चीजों, कोई लोग मेरा एडवांटेज ले रहे हैं, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इस निरंतर कार्यक्षमता के पीछे मैं आपको बताता हूं कि यूजुअली होता क्या है। ठीक है, बहुत सारे लेडीज निरंतर कार्यक्षमता क्यों कर पाती है, या मोस्ट प्रॉब्ली इस प्रोसेस में क्यों ये होता है। तो अगर एक लेडीज की एक थोड़ी तारीफ कर दिया, जैसे मैं, अपर्णा यहाँ पे बाजू में बैठी है और अपर्णा बोला, अपर्णा यू आर लुकिंग गॉर्जियस। ठीक है, ये क्या होगा, ये निरंतर कार्यक्षमता, मतलब आई डोंट नो, ये मैं रॉन्ग वे से इसको उसको ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से, इसका मतलब मेरे दिल में कुछ गलत है, ये सब चीजें नहीं है। लेकिन दुनिया क्या करती है, आपको बोलते हैं ना, दो मीठे बोल, या आपसे काम करवाने के लिए, ठीक है, ये सब चीजें बड़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो ये शायद हम लोग समझ नहीं पा रहे, तो निरंतर कार्यक्षमता हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको समझना होगा। आपका जो गुण है, ये आपको जिंदगी में आगे लेके जा रहा है क्या पीछे लेके आ रहा है, कोई आपका एडवांटेज तो नहीं ले रहा है, ये सब चीजों में हम लोग कहीं रुक तो नहीं रहे, कहीं तो प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोच है, अगर हम लोग अपग्रेड करेंगे तो ये हम लोग जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। ये शायद मैं आज कोशिश, मतलब जो जो अंदर है वो बाहर निकालने की जो कोशिश कर रहा हूँ, ये शायद आप तक पहुंच गई, तो शायद हमारा कुछ ना कुछ अंशों में आज का जो सेलिब्रेशन है हमारा बहुत बढ़िया हो जाएगा। नंबर 3, उसी उसी प्रोसेस में आपको बताऊं, एक एग्जाम्पल के साथ अगर बोलूं, लेडीज पहले बोलते हैं फिर बाद में सोचते हैं।
लेडीज पहले बोलते हैं फिर बाद में सोचते हैं, ठीक है। मैंने बोला, इनको बुरा तो नहीं लगा होगा, इनको ये तो नहीं हुआ होगा, ठीक है, बहुत सारे चीजें चीजें ठीक है। और आपको क्या करना है, पहले सोचना है फिर बोलना है, ठीक है। क्या मैं आपके पास पहुंच पा रहा हूं, ठीक है। लेडीज पहले बोलते हैं फिर उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, ठीक है। आपको उल्टा करना है, आपको पहले सोचना है फिर बाद में बोलना है। कितना जबरदस्त है, सीरियसली सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, पर ना डिड यू रियली फाइंड, मतलब वो चीज हम लोग थोड़ा पीछे जाके बहुत सारी चीजें करेक्ट कर सकते हैं कि अभी नहीं करेक्ट कर सकते, लेकिन आगे की चीजें करेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मुझे सोचना है, क्योंकि दुनिया में ऐसा लगता है कि बुद्धि का उपयोग सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं और लेडीज लोग बुद्धि का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो जाता है इसमें हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले सोचना है फिर बोलना है। आप क्या करते हो, पहले बोलते हो फिर बाद में सोचते हो, फिर उसके बारे में बहुत ज्यादा उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हो, फिर इसका वो क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग इसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये सब चीजें हमारे लिए बहुत निरंतर कार्य क्षमता जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट गुण है आप में, और ये भगवान ने आपको चुना है। मतलब ये अगर आपके अंदर है तो मैं चाहता हूं कि ये जो है ना, ये सब चीजें आपको आपके जिंदगी में आपको बहुत प्रभावशाली लगे और आप इसमें ग्रो करें। तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं सहनशीलता, ठीक है। सहनशीलता लेडीज का एक बहुत बड़ा गुण है, ठीक है। अगर आप देखोगे ये सहनशीलता, लेकिन ये सहनशीलता क्या हो रही है, इस सहनशीलता के वजह से क्या हो रहा है कि हमारी एक पहचान बन रही है कि नहीं, ये एक बहुत जबरदस्त सेक्रीफाइस है, बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सहनशीलता का मतलब ये नहीं है कि हमें बहुत सारी चीजों को ये सब चीजें मतलब वो फॉलो करना है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना है कि मेरी सहनशीलता के वजह से मैं ग्रो कर रहा हूँ, ग्रो कर रही हूँ, या कहीं पे वहीं पे रुकी हुई हूँ। क्योंकि ये सहनशीलता ये एक बेसिकली अगेन एक ये आपके लिए एडवांटेज है और बेसिकली डिसएडवांटेज भी है। तो जैसे वरदान है वैसे शाप भी है, तो आपको देखना है कि ये वरदान मेरे को जिंदगी में कहाँ लेके जा रहा है। अगर वो आप उसको कोई एडवांटेज ले रहा है या कहीं गलत चीजें कर रहा है, तो इसके बारे में भी आपने हमेशा सोचते रहना चाहिए। इसके ऊपर हमेशा आपने कहीं ना कहीं इसके ऊपर बहुत ज्यादा चीजें होनी चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ा आई एम सॉरी, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको एग्जांपल के तौर पे भी बोलना चाहूंगा, कोई पर्सनली ना ले, ठीक है। मैं आपका एक फैमिली मेंबर हूं और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने घर की स्त्रियों के बारे में अगर ये थिंकिंग अगर मैं खुद करूंगा, तो मेरा लड़का उसके जिंदगी में ये आगे बढ़ेगा और एक अच्छी प्रथा शुरू हो जाएगी। तो सहनशीलता में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें समझनी है या देखनी है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक स्त्री ही दूसरी स्त्री की दुश्मन है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मेरे घर में एक स्त्री है, ठीक है, जो एक होपफुली एक माँ हो सकती है, और दूसरी जो स्त्री है वो हो सकता है वो एक बहू हो सकती है, ठीक है। तो क्या ये एक दूसरे के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो शायद एक स्त्री दूसरे स्त्री को अच्छी तरीके से पहचानती है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये जो हमारा गुण है ये हमारे लिए शाप बनते जा रहा है, क्योंकि हम लोग इसको एक दूसरे के प्रति नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस सहनशीलता को हमारे घर से शुरू करना पड़ेगा। तो हमारे घर में अगर दो लेडीज है तो ये दोनों एक दूसरे का सम्मान करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब इसमें बहुत ज्यादा एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें हम लोग नहीं देंगे। तो कोशिश करना है कि एक स्त्री दूसरे स्त्री की दुश्मन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके वजह से क्या हो रहा है, तीसरा कोई ना कोई एडवांटेज ले रहा है, ठीक है। तो घर में अगर एक सीनियर स्त्री है तो उसको अपने जो जो नई स्त्री आती है शादी करके, या जो बेसिकली जो शादी करके आने वाली जो स्त्री है, जो हमारी जो सीनियर स्त्री है, ये दोनों को एक दूसरे का सम्मान या वो जो जर्नी लेके यहाँ पे आए हैं, दोनों का सम्मान करना सीखना चाहिए। इससे घर में मैसेज जाता है कि ये दोनों एक है। अगर ये घर में मैसेज नहीं जाता तो इसका ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते, एडवांटेज लेते, ठीक है, बहुत ज्यादा बहुत सारी चीजें लेते, और जिसके वजह से आप देखिए हमारे घर भी अभी एक नहीं रहे, बहुत सारे लोग अलग अलग हो चुके हैं, क्योंकि एक स्त्री दूसरे स्त्री की दुश्मन हो चुकी है। अगर आप देखो हमारे बहुत सारी प्रथाएं, बहुत सारी सती से लेके बहुत सारी प्रथाएं, ये सभी प्रथाएं अगर आप देखोगे तो प्रथाओं में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे ज्यादा जो तकलीफ हुई है वो स्त्री को हुई है। लेकिन क्या ये स्त्री को समझ में नहीं आ रहा है, क्या ये सब चीजें स्त्री समझ नहीं पा रही है। तो हमें शायद ये एग्जाम्पल हमारे खुद के घर से देना पड़ेगा, हमारे खुद के एग्जाम्पल से देना पड़ेगा, और हमें
इस सहनशीलता को एक अच्छा वरदान हमेशा बना के रखना है और हमें इस वरदान को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है, ना कि इसका एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज लेना है। तो आज हम लोगों ने 3 वरदानों के बारे में और 3 शाप के बारे में भी बात किया। तो सबसे पहला जो वरदान था जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, ग्रहणशीलता। तो मैं आप सभी लोगों से मतलब कोशिश करूंगा कि ये ग्रहणशीलता आपकी ताकत है, ये आपकी कमजोरी ना बने, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, जैसे ग्रहणशीलता है वैसे निरंतर कार्य क्षमता आप ही हो जो निरंतर कार्य क्षमता में नंबर 1 हो, ठीक है। ये आपका वरदान है, लेकिन शायद ये आपके लिए शाप तो नहीं बन रहा है, ये हमेशा याद रखना। और तीसरा है बेसिकली सहनशीलता, ठीक है। आप सहनशील हो, बहुत अच्छे से ये कर रहे हो, लेकिन शायद आप ये वरदान आपके लिए शाप तो नहीं हो रहा है। तो इस वुमेन्स डे, आइए हम सब लोग इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन सेलिब्रेशन करेंगे, गिफ्ट देंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, फेसबुक पे फोटो डालेंगे, मैसेज लिखेंगे, बहुत सारी चीजें लिखेंगे, लेकिन हमारे कार्यों में क्या चेंज करेंगे? तो ये 3 कार्यों में हम लोग एज ए इमर्ज फिट क्लब, ठीक है, हम लोग आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि क्यों ना हम सब लोग हमारे घर से इसकी शुरुआत करें। और शायद हमारे घर की स्त्री अगर ये तीनों भी गुणों में संपन्न हो जाए, तो इस घर से हमें हमारी सोसाइटी को संपन्न करना है, सोसाइटी से हमारे एरिया को संपन्न करना है, उस एरिया से हमारे सिटी को संपन्न करना है, और वो सिटी से हमारे बहुत सारे अलग अलग शहरों को संपन्न करना है, और बहुत सारे अलग शहरों से संपन्न करने के बाद हमें हमारे स्टेट को भी संपन्न करना है। अगर ये स्टेट अगर संपन्न हो जाता है तो बहुत सारे अदर स्टेट्स भी इसको संपन्न हो सकते हैं, इसके लिए कोशिश करनी है। और बहुत सारे स्टेट अगर संपन्न हो जाते हैं तो बेसिकली हमारा इंडिया संपन्न हो सकता है। अगर हमारा इंडिया संपन्न हो सकता है तो क्यों ना बहुत सारे देश संपन्न हो सकते हैं। तो आइए हम सब लोग आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन, ठीक है, एक शपथ ले। और ये शपथ इस तरीके से होनी चाहिए कि एक मैसेज और एक एक्शन होनी चाहिए, ना कि कोई थियोरेटिकल पार्ट होना चाहिए। हम सब लोग आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ ये वुमेन्स डे की बहुत सारे फिर से अगेन बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और आज आप ये तीनों गुणों के साथ बहुत सुंदर और बहुत प्रगतिशील हो, यही प्रार्थना करते हैं भगवान से। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द पीपल, ठीक है। और इसी से हम लोग आज हमारा फेसबुक लाइव